जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के विषय में। माँ दुर्गा को आप किन किन चीज़ों का भोग लगाएं, उनका मनपसंद भोज क्या क्या है जो 9 दिनों में उन्हें चढ़ाया जाता है, 9 तरह का भोग। तो अगर देवी माँ को उनका पसंदीदा भोजन अर्पित किया जाए तो वह ज़रूर से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें 9 दिनों तक यानी माँ दुर्गा को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है नवरात्रि के दौरान। तो इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, तरह तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। लेकिन माँ के लिए विशेष पकवान कौन से हैं जो इन 9 दिनों में उन्हें भोग लगाया जाता है, वो हम जानेंगे। कोई व्रत रखता है तो कोई जागरण करता है, तो कोई मान्यताओं के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान माँ को प्रसन्न करने के कई तरीके आजमाता है। तो कहते हैं कि अगर देवी माँ को उनका पसंदीदा भोजन अर्पित किया जाए तो वे जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि माँ दुर्गा को सच्चे मन से जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वो उसे ग्रहण करती है और प्रसन्न होती है। और भगवान कोई भी हो वो हमारे भाव के भूखे होते हैं। अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो भी एक भोग के समान ही है। लेकिन अगर संभव हो तो माँ के प्रसाद यानी कि माँ की पसंद का भोग आप उन्हें अर्पित करें। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि माँ दुर्गा को उनका जो विशेष भोग है वो क्यों लगाया जाता है और जो माँ दुर्गा का महाभोग है वो कौन सा है। ठीक है, तो पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने बच्चों लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ अपने मायके यानी कि धरती पर आती है। मायके आई लड़की यानी दुर्गा माँ को बढ़िया भोजन, नए कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। दुर्गा माँ को भोग लगाए बिना ये उत्सव अधूरा सा होता है। खिचड़ी, चटनी, खीर और मालपुए ये सभी देवी माँ को अत्यंत प्रिय भोजन है। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और भारत के हर हिस्से में माता के 9 दिनों की पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाई जाएगी। नवरात्रि का संस्कृत में क्या मतलब होता है? नवरात्रि। पूरे भारत में लोग नवरात्रि के 9 दिनों के अवसर को बहुत ही उत्साह के साथ में मनाते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ उपवास करते हैं, जप तप करते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा होती है। इस दौरान नव दुर्गा के विभिन्न रूपों को प्रसन्न करने के लिए खास तरह से पूजा की जाती है। इस साल भले ही कोरोना की वजह से माता का स्वागत इतने धूमधाम से ना हो पाए, लेकिन मन में जो उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों में नवरात्रि को लेकर अलग अलग तरह का उत्साह हमेशा बना रहता है और इस बार भी बना रहेगा। तो इस दौरान लोग घरों में क्या करते हैं कि घरों की सफाई करते हैं और साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ऐसे में हमें कुछ नहीं करना होता है कि बस उनको उनके जो पसंद का भोजन होता है वो अर्पित करना होता है। तो आज हम उनकी पसंद का भोजन क्या क्या है और इन 9 दिनों में उन्हें किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है वो जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है और इस दिन माता की पूजा के दौरान उन्हें शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है। जी हाँ, उन्हें देसी घी का भोग लगाया जाता है और इसे महाभोग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों को जो भक्तों के कष्ट होते हैं उन्हें दूर करती है और बीमारी से मुक्त कर देती है। और दूसरे दिन जो पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इन्हें मठ देवी के तौर पर भी जाना जाता है और देवी ब्रह्मचारिणी को सरल भोजन और प्रसाद काफ़ी प्रिय है। इसलिए भक्त देवी जो ब्रह्मचारिणी हैं उन्हें मिश्री यानी कि चीनी का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो उन्हें फलों का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और माँ शेर पर सवार रहती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिस वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवी के इस स्वरूप को दूध, मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त मालपुए का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन को पंचमी भी कहा जाता है। माता को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है ताकि भक्तों को अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिल सके। छठे दिन नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी वाले दिन देवी कात्यायनी का पूजन किया जाता है और देवी कात्यायनी को हाथ में 4 हथियार लिए हुए दर्शाया गया है। भक्त देवी कात्यायनी को प्रसाद के रूप में शहद अर्पित करते हैं। 7वें दिन
माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी कालरात्रि के 4 हाथ हैं जो गधे की सवारी करती है। इस दिन भक्त इन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं और इसके अलावा प्रसाद को दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को भी दान किया जाता है। आप चाहें तो गुड़ से बनी हुई मिठाई या अगर मिठाई का नहीं हो सके तो आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी जिसे बोला जाता है या नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधि विधान होता है। बैल इनकी सवारी है। महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि किसी किसी के यहाँ दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और किसी किसी के यहाँ रामनवमी। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवमी के दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये कमल में विराजमान है और नवरात्रि के 9वें दिन देवी को तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल का भोग लगाने से परिवार को सुख शांति मिलती है और दुर्घटनाओं से भी बचती है। क्षमा चाहती हूँ बचाती है। तो नवरात्रि के व्रत में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन चीज़ों का या किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए, अब हम वो जान लेते हैं। नवरात्रि में व्रत रखने वालों को पुरुष दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए और इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर स्त्री हैं तो उन्हें नाखून नहीं काटना चाहिए, पुरुष है तो भी नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। 9 दिनों तक व्रत रखने वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को चमड़ी का बेल्ट नहीं पहनना चाहिए, जूते नहीं पहनने चाहिए या चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप फलाहार रख रहे हैं और अगर खाना खा रहे हैं एक समय तो कोई परेशानी नहीं। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो खाने में कुट्टू का आटा या उसकी पकौड़ी या पूरी, समारी के चावल जिसे सांवक भी कहा जाता है, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आप खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने या मुंह में तंबाकू चबाना या शारीरिक संबंध बनाना भी अवैध बताया गया है। इससे व्रत का फल नहीं मिलता। तो जहाँ तक है मैंने आपको नवरात्रि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बता दिया है। नवरात्रि के व्रत रखने वाले को, अखंड ज्योत जलाने वाले को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़मीन पर ही बिस्तर करके सोना चाहिए। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारा सा टॉपिक लेकर के नवरात्रि से विशेष। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।